हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, अभी तक तो वीडियोस में हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा कि एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है। तो एआई बहुत सारे काम कर सकता है जो कि पहले मैनुअल था, वो सारे ऑटोमेशन में वो हेल्प कर सकता है। लेकिन क्या एआई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ रिस्पॉन्सिबल हम एआई कैसे बनाएं? अब मान लिया जाए कि इसके पास डेटा तो बहुत सारे हैं। अब कंपनी का डेटा है, तो कंपनी का डेटा है तो क्या वो डेटा से कुछ ऐसा, मतलब कि वो डेटा वायलेशन या डेटा ब्रीच कर सकता है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर एआई है तो एआई को अगर अच्छे से ट्रेन किया गया है तो वो आपकी चीज़ें अच्छी बताएगा। लेकिन वही अगर इसमें एआई को जो है गलत तरीके से ट्रेन किया जाए तो इस केस में ये आपको गलत आउटपुट भी दे सकता है। ओके, तो ये ज़रूरी है कि हम जब एआई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इफ़ एंड बट्स रूल्स ज़रूर लगाएं कि आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ कंडीशंस के साथ जानकारी देनी है, या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं लिखे हुए तो उसको फिल्टर करके उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देनी है। तो उस सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्सिबल एआई है वो जो है वहाँ पे लिख देगा कि नहीं, ये चीज़ जो है मैं नहीं जानता या मैं इसके बारे में ट्रेन नहीं हूँ। ठीक है, वो अपोलॉजीज लिख सकता है। ओके, तो अब देखिए कि अब जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहली बात तो है कि फेयरनेस। ठीक है, अब ये कुछ की पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबल एआई में जो कि अभी हम देख सकते हैं कि एक चीज़ ऐसा है कि मान लिया जाए कि ऐसा ना हो कि ठीक है कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि अगर कोई खास, मतलब कि मान लिया जाए कि किसी एक तरह से फेयर आउटपुट वो सबको दे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को कुछ और आउटपुट दे, दूसरे को कुछ और आउटपुट दे, तो वहाँ पे ये इशू क्रिएट हो जाता है, हो सकता है। तो इसीलिए जो है कि एक फेयरनेस होना चाहिए आपका सिस्टम में। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। रिलायबल भी होना चाहिए। अब आप मान लिया कि आप बैंक से डील कर रहे हैं, वहाँ पे अकाउंट नंबर आपने उसको बताया जो वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि वो अकाउंट से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके वो डेटा जो है ब्रीच कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेटा आपका रिलायबल एंड सेफ होना चाहिए। फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो भी बताया कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन, अपना पर्सनल डेटा है। ठीक है, आप जैसे ही आपने उसके अकाउंट नंबर दिया, वो बैंक के डेटाबेस में गया, जा कर के उसने पूरा डिटेल निकाला कि आपका पूरा एड्रेस से लेकर के बर्थडे और पैन कार्ड सब कुछ निकाल देगा। और निकालने के बाद में वो जो है, ठीक, कि क्या करता है कि क्या वो डेटा सिक्योर है या फिर वो आपका वो ब्रीच कर रहा है, ये ज़रूरी है देखना। फिर इसके बाद आपका इंक्लूसिवनेस। ओके, तो अब देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर देखिए तो द पोटेंशियल ऑफ एआई टू इम्प्रूव लाइव्स एंड ड्राइव्स एक्सेस शुड बी ओपन टू एवरीवन। एआई डेवलपर शुड strive to ensure that the solution don't exclude some users. ओके, तो ऐसा ना हो कि वो कुछ यूजर्स को अलग कर दे और उनको डिफरेंट आउटपुट दे या उनको बताएं ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि फेयरनेस में भी हमने देखा था। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। ओके, कि जो भी वो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, ये भी ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं है कि हम कोई एआई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर आप सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं तो अगर आपने उसमें इफ़ एंड बट्स या ये सारी चीज़ें नहीं लगाई है तो होल एंड सोल फिर जो डेवलपमेंट है या जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल एआई है। और रिस्पॉन्सिबल एआई में आप डिफरेंट एग्जांपल्स में क्या वही चीज़ें हैं जो कि हमने पहले पढ़ी थी। ओके, कि कहीं पर भी कॉलेज एडमिशन है या बैंक है या चैटबॉट में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन है, रोबोटिक कोई सिस्टम बना हुआ है। ओके, तो उन सभी चीज़ों में हमारा
हर चीज़ का। अब मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक हम एआई से पूछे कि ये बताओ कि बम कैसे बनता है, ठीक है, कैसे उसको हम कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछें, ठीक है, तो वो उसमें आपको वार्निंग देगा, वो चीज़ें वो नहीं बताएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको, जब एआई सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, तो रिफाइनमेंट लगाने की ज़रूरत है।